हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 1, जो कि दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्शन दिया रहता है। दोस्तों, इस 5 सवालों में दोस्तों कोई ना कोई 2 सवाल फिक्स है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहें और हमारे इस वीडियो को और अधिक जानकारी के लिए और अधिक समझने के लिए हमारे YouTube चैनल 4K स्टडी पर अपलोड अन्य वीडियो जैसे इस प्रश्नावली 15.1 के पूरे प्रश्न को बनाकर वहां पर सॉल्व किया गया है, बना दिया गया है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यह 1वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह किसी बोर्ड एग्जाम में 2 से 1 नंबर का जो निश्चित रूप से पूछा जाता है सवाल। यहाँ पर आइए दोस्तों, उन सवालों को पढ़ते हैं और इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको केवल समझना है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों को कहता है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। लेकिन इस तरह के सवाल दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। दोस्तों, तो आइए पहले सवाल को समझ लेते हैं। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, योग जोड़ दिया है, यानी घटना एक होने वाली है और घटना दूसरा वही नहीं होने वाली है। तो दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है दोस्तों? दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। दोस्तों, दूसरा सवाल है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती है, घटेगा ही नहीं, ऐसी घटना डैश कहलाते हैं, उसकी प्रायिकता डैश होती है। तो दोस्तों, हमेशा असंभव जो घटना होता है, अनिश्चित घटना होता है, उसका जो प्रायिकता होता है उसका 0 होता है। जैसे यहां पर देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं होती है, घटित नहीं होगी तो संभव घटना होगी, घटित होगी तो संभव घटना होगी। दोस्तों, यहां पर कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं होती है, घटित ही नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहेंगे। असंभव या अनिश्चित घटना कहेंगे, या अनिश्चित घटना इसको कहेंगे। तो दोस्तों, वह घटना जिसकी यानी कि जो वह घटना जो घटित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना घटित होती है उस प्रायिकता को हम कहते हैं निश्चित घटना या संभव घटना। जैसे देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसका मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित होगा, पक्का है कि घटित होगा, तो उसकी प्रायिकता कितना होगी? 1। और उस घटना को इसका उल्टा, यह असंभव अनिश्चित है तो यह संभव और निश्चित घटना कहलाती है। इसको क्या कहेंगे? संभव घटना या निश्चित घटना कहेंगे। दोस्तों, संभव या निश्चित घटना क्या कहेंगे? संभव या निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? यानी कि कोई प्रयोग है, उसमें सभी यानी कि 3, 4, 5 या 6 प्रायिकता है, या 10 प्रायिकता निकालें, या 12 प्रायिकता निकालें, या 20 प्रायिकता निकालें, कितना भी प्रायिकता निकालना है, टोटल प्रायिकताओं को हम जोड़ेंगे तो टोटल का योगफल 1 आएगा। इसीलिए कहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, जितने भी प्रयोग है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो प्रायिकता 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 को प्रायिकता निकले फिर भी उसको जोड़ेंगे तो योगफल 1 ही आएगा, चाहे प्रायिकता कितना भी निकल रहा है। अंत में जो दोस्तों सवाल है वह प्रायिकता के आंसर पर आधारित है, यानी कि प्रायिकता का आंसर कहां से कहां तक आता है। 4, 5, 6 आ सकता है कि नहीं, -2, 3, 4 आ सकता है कि नहीं, और पूर्णांक में आ सकता है कि 4/3, 5/3 ऐसे आ सकता नहीं। इस पर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर। तो दोस्तों, प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ी आता है दोस्तों, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर आता है। दोस्तों, तो हमेशा 1 से छोटी या उसके बराबर आता है, यानी कि प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 से बड़ा और नहीं तो 0 के बराबर होगा, और नहीं तो 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। यानी कि उसको शॉर्टकट में लिखे तो ऐसे होगा। दोस्तों, यहां लिख देते हैं P ऐसे और ऐसे होगा दोस्तों, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा नहीं तो 0 के बराबर, प्रायिकता का मान 1 से छोटा और नहीं तो 1 के बराबर आता है। दोस्तों, यही प्रायिकता का आंसर होता है। और बट्टा में यदि आता है प्रायिकता का मान तो ऐसा आएगा 3/4, यानी कि ऊपर छोटा रहेगा, अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, तब यह 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। दोस्तों, तो प्रायिकता का मान हमेशा यदि बट्टा में रहे तो अंश रहेगा छोटा, हर रहेगा
बड़ा दोस्तों। तो इस तरह से इस 5 सवालों को यदि हम अच्छी तरह समझ जाते हैं दोस्तों, तो हमारा इससे संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि इस 5 पर आधारित 1 या 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में यह इस तरह के सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका यह ऑब्जेक्टिव सवाल निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करने से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।